नमस्कार। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन में आ चुके हैं। जैसा कि हमने कल बात की कि पावर टू डिटैच यानी कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम डिटैच हो सकते, जो हमारा लगाव बना हुआ है उस लगाव को हम डिटैच कर सकते हैं। जब हम डिटैच करते हैं, पहली शक्ति बात, ये दूसरी आज जो हम बात करने वाले हैं वो है समेटने की शक्ति, यानी जो हम इधर उधर अपने चीजों यानी अपने विचारों को फैला रखे, उस विचारों को हम समेटे, यानी हम उसको जो कुछ ऐसे विचार हैं उसको छोड़ दें, लेट गो कर दें। अब लेट गो कर दे होता क्या, जाने अनजाने में बहुत छोटी छोटी बातें जो कि हो चुकी है उस चीजों को पकड़ कर रखे होते, जबकि हमें उसको छोड़ना चाहिए। जो हो गया खत्म हो गया, लेकिन हम उसको पकड़ कर रखते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी ये जो आत्मा की जो सोल पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए जब हम लेट गो कर देंगे, उस बात को छोड़ देंगे, तो हमारा जो है जीवन बेहतर होगा, साथ ही सोल लाइट होता है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या होता है, उसका जो कार्मिक अकाउंट है, उन्होंने जो कर्म किया है, अगर उन्होंने लेट गो नहीं किया है तो वो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, यानी उसके साथ चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ तक हो सके हम अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करें। और कार्मिक अकाउंट को सेटल कैसे करते हैं, वो जो है हम कार्मिक अकाउंट को सेटल लेट गो के द्वारा ही करते हैं। यानी कि जो हमने पास्ट में किए कुछ बातों को जो पकड़ कर रखते हैं उसको हम क्षमा करते हैं। अब हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि किसी व्यक्ति को ये पता चले कि वो 4 घंटे के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति अपने कार्मिक अकाउंट को 4 घंटे के अंदर जो है सेटल करने की कोशिश करता है। अब जब ये सेटल करने की कोशिश करता है, यानी कि जो उसने कुछ गलती किया उसके लिए क्षमा मांगेगा, और जो कुछ वो दूसरों को क्षमा दे सकता है क्षमा करेगा, तभी कार्मिक अकाउंट सेटल होगा। अब जब हम पूरे जीवन नहीं कर पाए तो जाने से पहले यह हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा और करना होगा कि हम उन सभी लोगों को देखें और समझें, एनालाइज करें, रिवाइज करें, जो हमने कुछ किसी के साथ कोई वार्तालाप हो गई है या कुछ बातें जो हमारे जीवन में ऐसी हो गई है जिसको हम पकड़ कर रखे होते, तो उसको मैं छोड़ना। आजकल तो ऐसा हो गया है, अगर सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने में अगर किसी को कोई लाइक नहीं मिलता है तो उसके लिए भी वो लेकर उस बात को ही पकड़ कर बैठते हो, इसने हमारा लाइक नहीं किया तो हम भी इसको लाइक नहीं करेंगे। यानी कि और एक समय था जब हम किसी बात को कुछ भी हो जाए उसको कहते चलो यार हो गया कोई बात नहीं, परंतु आज का समय ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कई बच्चे अपने पिताजी को कहते, अपने माता को कहती है, जो तुमने हमें उस दिन हमारे दोस्तों के सामने बहुत डांटा था, हमें आज तक वो बात जो है याद है। यानी कि वो बच्चे भी आजकल जो है कई बातों को पकड़ कर रखे होते हैं। अगर वो अभी तक रखे हुए तो पता नहीं आगे जितने जीवन तक जिएगा उसको पकड़ कर रखेगा। इसीलिए हमें जो इन बातों को ध्यान देते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है जो कुछ बातों को ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारा पहला पास्ट यानी जो हो चुका है, अगर कुछ बातें किसी रीजन से कोई गलतियां चाहे उनके द्वारा हो गई या हमारे द्वारा हो गई, अब उन बातों के दरमियान जो कुछ बातें हुई थी उस घटना को छोड़ दें और खुद भी जो है अगर हमारे द्वारा तो हम क्षमा करें, या हमसे हो गई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी,
यानी कि हमें जो है इन बातों को जो है छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हमारा ये सोल पावर जो लाइट रहेगा तो हमारा जीवन भी बेहतर होगा। इसीलिए हमें इसको छोड़ना ही चाहिए, छोड़ना होगा। दूसरी बात आती है कि कई बार होता है कि हमारे द्वारा हमने जो है जानबूझकर नहीं की, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे, हमारा इंटेंशन नहीं था गलत करने की, लेकिन किसी रीजन से वो गलत हो गया, जिसके कारण हमें लगता है कि हम इसका दोषी, अपने आप को गिल्ट फील करते रहते हैं, जो हमारे द्वारा इन व्यक्ति का नुकसान हो गया, या हम तो इस काम में हमें जो असफल नहीं हो सकते, जो पता नहीं क्यों हम असफल हो गए। यानी इन बातों को हम पकड़ कर रखे होते हैं। इन बातों को भी हमें जहाँ तक हो सके हमें उसको जो है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात आती है कि एक्सपेक्टेशन यानी कि हम जो है लोगों से एक्सपेक्टेशन, आशा या उम्मीदें रखते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, हमारा दोस्त ऐसा व्यवहार करेगा, हमारा स्पाउस ऐसा व्यवहार करेगा, हमारा जो है शिक्षक ऐसा व्यवहार करेगा। यानी कि हमने एक मन में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। जब वो हमारी मन में क्रिएशन जो क्रिएट कर लिया इमेज, वो इमेज उस व्यक्ति से नहीं मिलता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों, उनके द्वारा किए गए व्यवहारों से मिलता नहीं है, तो हम दुखी होने लगते हैं और उसको हम पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो हमें इस बात को भी जो छोड़ना है, लेट गो करना है, छोड़ दें। हमने अभी तक देखा, पहला कि हमें पास्ट में जो कुछ हुआ उसको छोड़ना है। दूसरा हमने सीखा कि हम गिल्ट फील करते हैं जो हमारे द्वारा कुछ घटनाएं हो जाती है उसके ऊपर। और तीसरा है कि हम लोगों से आशाएं उम्मीदें रखते हैं, जिसके कारण से इस प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है। तो हमें इस पर ध्यान देना। चौथा आता है कि हमारी आइडिया, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आइडिया को पकड़ रखते हैं कि ये हमारे विचार हैं, हमारा ये आइडिया है। यानी हमने वहाँ पर भी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि ये हमारा है, जो इस आइडिया को हमने बनाया है, उससे हम बहुत ज़्यादा लगाव लगा ले, अटैचमेंट कर लेते हैं। यानी हमारे साथ तो लोगों को इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, हमारे से जो है इस तरह का होना चाहिए। अपने आप को जो है एक अलग सा ही हम उस विचार को लेकर चलते रहते, हमारे मन में ये एक आइडिया आता रहता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उस हिसाब से नहीं होता है तो हम जो है परेशान होने लगते हैं। इसीलिए हम इन बातों को छोड़ दें, लेट कर दें। यानी हमने जो इधर उधर बिखेर रखा है उस सबको हम समेट लें, जिससे कि हमारा जीवन बेहतर होगा। और इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा कहते हैं कि इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे, यह जो आर्ट ऑफ लाइविंग को जो है बेहतर कर, यानी यह है कि आर्ट ऑफ डाइंग की प्रक्रिया में जो, यानी हमारा कार्मिक अकाउंट जो हम उस टाइम सेटल, हम अभी से सेटल करने पर लग जाते हैं। यानी कि आर्ट ऑफ ये डाइंग है, अगर आर्ट ऑफ डाइंग सीख जाते हैं तो आर्ट ऑफ लाइविंग अपने आप हो जाता है। तो हमें जो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।